हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। आज जो दोस्तों हमारा लेक्चर है वो हिस्ट्री का है। गवर्नर जनरल के बारे में हम जान रहे हैं। तो अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल से उनके बारे में हमने डीप में पढ़ लिया है। लॉर्ड मिंटो प्रथम तक तो हम पढ़ लिए हैं। ये जो है 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक का गवर्नर रहा था। इसके बारे में हमने जान लिया है। आगे जो हमारा जो गवर्नर जनरल होगा वो लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा। 1813 ईस्वी से 23 ईस्वी तक लगभग 10 सालों के लिए गवर्नर रहा। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या था और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में क्या क्या मतलब घटनाएं हुई थी, उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जानेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो 1813 ईस्वी से 23 ईस्वी तक का ये गवर्नर रहा। इसने जो है हस्तक्षेप नीति का अंत करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। जो हस्तक्षेप नीति थी उसको समाप्त कर दिया था और भारत में राजनीतिक एकता इसने जो है स्थापित करने की प्रयास किया था। इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। हस्तक्षेप लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था 1813 से 23 ईस्वी तक राजनीतिक एकता को मतलब स्थापित करने का इसने जो है प्रयास किया था। इसके समय की अगर जो बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में गोरखा युद्ध भी हुआ था। इसके समय क्या किया गया था? पिंडारियों का दमन भी हुआ था। इसके समय में पिंडारी जो थे एक प्रकार से उनका जो दमन इसी के समय में हुआ था। जॉन मेडकॉफ पिंडारियों को मराठा की शिकारियों कुत्तों की उपमा दी थी एक प्रकार से। जॉन मेलकॉम जो था वो पिंडारियों को क्या दिया था? शिकारी कुत्तों की मतलब एक प्रकार से उपमा दी थी। इसने किसके समय में जो है पेशवा की संधि हुई थी वो 1817 ईस्वी में सिंधिया के साथ इसने संधि की थी और 1818 ईस्वी में होलकर के साथ इसने मंदसौर की संधि की थी। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। कब मंदसौर की संधि हुई थी, कब सिंधिया की संधि हुई थी। यहाँ पे हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं आपको कि किस गवर्नर जनरल के बारे में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे और वो क्या था। इसके शासनकाल में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में थॉमस प्रारंभ जो किया था, किसने किया था? गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1820 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो द्वारा। अगला जो गवर्नर आता है 1823 से 1828 ईस्वी तक, ये जो हमारा गवर्नर आता है लॉर्ड एमहर्स्ट आता है। इसके समय में जो है आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसने के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो 1824 और 26 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें जो है बर्मी सेनाएं पराजित हुई थी। बर्मा की सेनाएं क्या हुई थी? पराजित हुई थी। अंग्रेजों का और बर्मा का युद्ध हुआ था जिसमें बर्मी सेनाएं पराजित हो गई थी। 1826 ईस्वी में दोनों के मध्य यानडूब की संधि हुई थी। एक संधि हुई थी यानडूब की संधि। किसके मध्य में हुई थी? इन दोनों के मध्य में हुई थी। तो यानडूब की संधि, इसमें जो है कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया था। और इस संधि ने मतलब विस्तार करा दिया था एक प्रकार से यानडूब की संधि ने। उसको जो है अधिकार क्षेत्र उसका जो है बढ़ गया था। इसके बाद जो हुआ था 1824 ईस्वी में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह हुआ था। एक विद्रोह 1857 के पहले 1824 ईस्वी में भी हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने एक प्रकार से बर्मा के एक प्रकार से हुआ था। बर्मा जाकर युद्ध करने को क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। भारतीय जो सैनिक थे उनको कह रहे थे कि हम बर्मा जाकर के युद्ध नहीं करेंगे। एक प्रकार से समुद्र पार व्यापारी एक प्रकार से इधर से बंगाल से इधर से जाना होता था। तो भारतीय जो व्यापारी थे वो जाने को तैयार नहीं थे कि हम यहाँ से दूसरे देश में युद्ध करने नहीं जाएंगे। ये जो है मतलब इनकार कर दिया था, क्योंकि समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था। अगर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानेंगे, यह 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक का जो गवर्नर रहा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक रहा 1828 से 35 ईस्वी तक। विलियम
कैवेंडिश बेंटिक भारत का जो है, इसका जो नाम था विलियम कैवेंडिश बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित न्यायालयों का दौरा, न्यायालयों को इसने जो है समाप्त कर दिया था। मतलब कॉर्नवालिस द्वारा जो एक प्रकार से दौरा न्यायालय बनाए गए थे, उसको इसने जो है समाप्त कर दिया था। ये हम न्याय व्यवस्था में पढ़ा चुके हैं आपको, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था में। इसके स्थान पर इसने संभागीय आयुक्त को नियुक्त कर दिया था। किसको नियुक्त किया था? संभागीय आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया था। और इलाहाबाद में इसने दीवानी सदर नियामत अदालतों की स्थापना की गई थी। बेंटिक ने जो है तत्कालीन भारत में व्याप्त जो थे सामाजिक कुरीतियों को, मतलब जो भारत में तत्कालीन समाज में व्याप्त जितनी कुरीतियां थी, उनको इसने समाप्त कर दिया था। और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति के लिए इसको जो है प्रशंसनीय। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का एक प्रकार से विरोधी था, एक प्रकार से इसने विरोध किया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु कानून बनाए थे। सती प्रथा को जो है समाप्त करने के लिए इसने कानून बनाए थे। और धारा 17 को दिसंबर 1829 ईस्वी में लागू कर विधवाओं को जलने पर पूर्व प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब पहले ये होता था कि 17 दिसंबर 1829 ईस्वी को ये मतलब लागू किया गया था कानून की धारा 17 को। जो नियम 17 था उसके द्वारा दिसंबर 1829 ईस्वी में लागू विधवाओं को जलने पर क्या कर दिया था? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। किसने किया था? सती प्रथा का विरोध मतलब लागू किया, कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके प्रयासों से बनाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास, जो इसमें अधिक था। इसके समय में जो है ठगी प्रथा जो थी एक प्रकार से, मतलब ठगी एक प्रकार से प्रथा थी, लोग ठगते थे। तो वो वाली प्रथा को देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी। मतलब जो अपने से कमजोर होता था उसको लोग ठगाई करते थे, एक प्रकार से उसको जबरदस्ती एक प्रकार से बेवकूफ बना करके उससे उनको चीज ले जाते थे। तो ये एक प्रकार से ठगी प्रथा थी। बेंटिक ने जनरल स्लीमन और स्थायी रियासतों की मदद से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया था। सती प्रथा, ठगी प्रथा का अंत पहले सती प्रथा का हुआ था, फिर ठगी प्रथा का हुआ था। याद रखने की ट्रिक है कि सा जो है बाद में आता है तो इसको हम पहले ले लेंगे, ठा जो है पहले आता है इसको हम बाद में ले जाएंगे। तो 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1833 ईस्वी की अगर जो बात करें तो चार्टर का एक्ट जो था 1833 ईस्वी में, इसमें बेंटिक को एक प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल में एक प्रकार से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बेंटिक को क्या कहा जाने था? बंगाल का गवर्नर। अब इसको नहीं कहा जाएगा, अब इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो वारेन हेस्टिंग्स था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ना कि बंगाल का। ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल के अलावा भी भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पूरे भारत में इसको शासन करने का अधिकार दे दिया गया था। पूरे भारत में एक प्रकार से नियम बनाने के भी अधिकार दे दिए गए थे। 1835 ईस्वी में मैकाले के प्रस्ताव का इसने अनुमोदन कर दिया गया था। और शिक्षा का माध्यम जो है उच्च स्तरीय प्रशासन में अंग्रेजी भाषा निश्चित कर दी गई थी। मतलब उच्च वर्गों में जो शिक्षा दी जाएगी वो उच्च स्तरीय जो शिक्षा दी जाएगी, वर्गों में नहीं, उच्च स्तरीय एक प्रकार से शिक्षा जाएगी। मतलब जो हाई एजुकेशन थी तो उसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया था। चार्ल्स मेटकाफ जो था 1835 से 36 ईस्वी की बात करें, ये जो है गवर्नर आया था, ये चार्ल्स मेटकाफ था। इसने समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। समाचार पत्रों का जो है ये एक प्रकार से मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी तक का जो गवर्नर था वो लॉर्ड ऑकलैंड था। इसके शासनकाल की जो प्रमुख घटना थी वो क्या थी? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध।
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड जो था भारत के विभिन्न स्कूलों में अंग्रेजी छात्रवृत्ति प्रदान की थी। इसने की थी, विभिन्न स्कूलों में अंग्रेजी छात्रवृत्ति प्रदान की थी और इसने जो है प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षा का जो माध्यम है उस क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा रखी थी। ये एक इम्पोर्टेंट है कि प्रारंभिक जो शिक्षा थी उस क्षेत्र की मेन भाषा रखी जाएगी, जो वहाँ उस क्षेत्र में भाषा थी वही भाषा में वो शिक्षा देंगे। 1842 ईस्वी में इसने मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। किसने अंग्रेजी राज्य में? लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में मांडवी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड के कलकत्ता ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण कराया था। 1839 ईस्वी में जीटी रोड एक प्रकार से बनाया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक की जो रोड बनाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड, वो किसने बनाया था? लॉर्ड ऑकलैंड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसी की बात हो रही। लॉर्ड एलनबरो तो 1842 ईस्वी तक, 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक का जो एक प्रकार से गवर्नर था। इसके शासनकाल में 1842 ईस्वी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। ये हम पढ़ चुके हैं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध तो 1842 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और इसके समय महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, सिंध की अंग्रेजी राज्य में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। 1800 सिंध को क्या किया गया था? अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग, इसके बाद आया अगला गवर्नर जो हमारा, वो लॉर्ड हार्डिंग आया। ये 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक का गवर्नर रहा। भारत में इसका जो है कार्यकाल मुख्यतः आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी तक स्मरणीय रहा। इसने जो है एक प्रकार से इसके समय में जो है अंग्रेजों ने जो है विजय प्राप्त की थी, अंग्रेजी नहीं। लाहौर पर इसने जो है अधिकार कर लिया था। लाहौर पर इसने क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। हार्डिंग द्वारा खूंड जनजाति द्वारा नरबली प्रथा को कुप्रथा के दमन किया गया था। नरबली प्रथा दी जाती थी, उसका भी इन्होंने दमन किया था। किस जनजाति के द्वारा? खूंड जनजाति के द्वारा। किसके गवर्नर ने? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कुप्रथा को समाप्त। ये महान उपलब्धि थी। सती प्रथा का प्रचलन पर प्रतिबंध। सती प्रथा का जो मतलब समाप्त तो कर दिया गया था, लेकिन उसका जो है प्रचलन अब भी था। उस प्रचलन को भी प्रतिबंध लगाया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। अब अगला जो हमारा है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। इसके समय में जो है ब्रिटिश साम्राज्य अत्यधिक विस्तार हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का इसने क्या इसके समय में अत्यधिक विस्तार हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तक का जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसके बाद तृतीय आंग्ल का सिख युद्ध का इसके भी शासनकाल में तो नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और वो 1856 ईस्वी से हुआ था, लेकिन स्टार्ट इसी के शासनकाल में पूरा नहीं हुआ था। 1849 ईस्वी में पंजाब ब्रिटिश राज्य में विलय करने के लिए डलहौजी ने क्या किया था? पंजाब को ब्रिटिश राज्य में विलय करने के लिए डलहौजी प्रथम सफलता प्राप्त की थी। और इसके एक प्रकार से विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा है और युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। युद्ध जो है वो बिना मतलब प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था। आंग्ल और बर्मा का युद्ध 1852 ईस्वी में इसी के शासनकाल में लड़ा गया था, जिसमें जो है अंग्रेजी बर्मियों को पराजित करके क्या कर दिया था? लोअर बर्मी पेंगू पर अधिकार कर लिया था। लोअर बर्मा जो है था एक प्रकार से पेंगू द्वीप पर पेंगू पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। द्वीप नहीं था, एरिया था, पेंगू पर अधिकार कर लिया था। डलहौजी के शासनकाल में जो है व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से किसके शासनकाल में जो है राज्य हड़प की नीति इसको बोलते थे, अधिक याद किया जाता था। इसके भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में बांट दिया था। इसने जो है भारत में जो राज्य कर रहे थे राजा थे उनको 3 भागों में बांटा था।
वो कौन कौन से भाग थे? इसमें वे रजवाड़े थे जो किसी नियंत्रण में नहीं थे, जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे और ना ही किसी के को कर देते थे। ऐसे रजवाड़ों को इसने किया पहले क्षेत्र में रखा था, और वे बिना हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। वो बिना किसी हस्तक्षेप के, मतलब गोद लेने का उनको जो है अधिकार दिया गया था। अगला जो था, वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे। वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट के अंडर में और पेशवा के अंडर में थे, परंतु डलहौजी के समय अंग्रेजों के अधीन थे। डलहौजी के समय अंग्रेजों के अधीन थे। उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों की क्या करने पड़ेगी? अनुमति लेना आवश्यक कर दिया था। डलहौजी की ये हड़प नीति थी। वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेजों की बदौलत से जीवित थीं, इनको गोद लेने का अधिकार ही नहीं था। मतलब जो उसके अंडर में ही आती थी, इनको गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम जो है 1848 ईस्वी में सतारा का विलय किया गया। ये जो है सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले सतारा का विलय किया गया। इसके बाद 1849 ईस्वी में जैतपुर का विलय किया गया। इसके बाद जो है संबलपुर का विलय कर दिया गया था। संबलपुर का क्या किया गया था? विलय किया गया था। इसके बारे में थोड़ा रुक जाते हैं, देख लेते हैं। इसके बाद में जो है जैतपुर का विलय किया गया था, संबलपुर का, और 1850 ईस्वी में बघात का भी इसमें विलय किया गया। 1852 ईस्वी में उदयपुर का विलय किया गया। 1853 ईस्वी में झांसी और 1854 ईस्वी में इसने नागपुर का जो है विलय किया गया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये बनते हैं, सीरियल वाइज इनको याद रखिएगा। सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा, उसके बाद में 1849 ईस्वी में जैतपुर, फिर 1850 ईस्वी में संबलपुर, 1848, 49, 50 और 51 है नहीं, 51 नहीं है, 52 है, 52, 53, 54। तो 52 में जो है एक प्रकार से उदयपुर का विलय किया गया। 1850 ईस्वी में बघात का विलय किया गया। और एक प्रकार से ऐसे रखिएगा, सतारा, फिर आया जैतपुर, फिर संबलपुर आया, मतलब 2 विलय किए गए थे राज्य। 1849 में जैतपुर और संबलपुर, और उसके बाद 1850 ईस्वी में बघात का जो है विलय किया गया। 1852 ईस्वी में उदयपुर का, और 1853 ईस्वी में झांसी का, 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय किया गया। ऐसे याद रखिएगा। सजंस बहुजन, इस प्रकार से ट्रिक बना लीजिएगा तो ये याद रख पाएंगे आप। तो सजंस बहुजन, तो इस प्रकार से याद रखने में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि सीरियल वाइज सबसे पहले किसका विलय किया गया था, उसके बाद किसका किया गया, उसके बाद किसका किया गया था। तो ये यहाँ से याद रखिएगा। सबसे लास्ट में किसका विलय किया गया था? नागपुर का जो है 1854 में विलय किया गया था। तो इसके बाद जो है 1853 ईस्वी में इसने हैदराबाद के निजाम की धनराशि बकाया होने पर उस पर आरोप लगा करके उससे क्या कर दिया था? उनसे बरार छीन लिया था। और 1856 ईस्वी में अवध के जो नवाब था उस पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया गया। मतलब आप शासन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। उनको कलकत्ता में भेज दिया गया। 1200 रुपए की वार्षिक पेंशन आपको दी जाएगी, आप कलकत्ता जाइए। अब डलहौजी के हड़प नीति के अनुसार अगर जो हम राज्यों की बात करें, ऐसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आप ये एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सतारा था, 1848 में जयपुर, संबलपुर, 1849 बघात था, 1850 ईस्वी में उदयपुर था, 1852 ईस्वी में झांसी था, 1853 ईस्वी में नागपुर था, 1854 ईस्वी में। इसके बाद करौली भी था। करौली को भी 1855 ईस्वी में विलय किया गया ये, और उसके बाद अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया और उसको भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। करौली का जो है विलय किया गया था 1855 ईस्वी में। और इसी के समय में शिमला भारत में ग्रीष्मकालीन की जो है राजधानी जानी जाने लगी थी। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको किसको बनाया था? शिमला को बनाया था। क्यों बनाया था अंग्रेजों ने? दिल्ली में जो है मतलब एक प्रकार से गर्मी बहुत ज्यादा होने लगती थी। यहाँ पे ICTC जोन स्थापित हो जाता है, जानते होंगे कि तो ये लोग ठंडे प्रदेशों से थे,
तो ये यहाँ की जो है एक प्रकार से गर्मी को एक प्रकार से सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और दिल्ली को एक प्रकार से क्या बनाया था, एक प्रकार से ये एक जाड़ा जब होता था तो दिल्ली में शासन करता था, और जब गर्मी हो जाती थी तो ये लोग कहाँ पे शासन करते थे, शिमला में जाकर के शासन करते थे, बाकी क्षेत्रों में जाकर के शासन करता था गवर्नर जनरल। रेलवे के विकास के प्रयास, रेलवे के विकास का प्रयास का प्रतिफल डलहौजी में भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में 1853 ईस्वी में थाने में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। हमने पहले भी बताया 1837 ईस्वी में भी एक रेलगाड़ी चलाई गई थी जो मालगाड़ी रेलगाड़ी थी, और ये 1853 ईस्वी में जो रेलगाड़ी चली थी ये यात्री ट्रेन थी, 1853 ईस्वी में चली थी। डाक सुधार के बारे में हम जानेंगे। डाक सुधार के क्षेत्र में जो है इसने जो है पहली भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया था। डाक सुधार मतलब पहली बार जो है भारत में रेलवे डाक टिकटों का जो है प्रचलन किया गया था 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी का जो पारित था पोस्ट ऑफिस एक्ट के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघर की अच्छी देखरेख के कारण एक एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई थी। मतलब तीनों प्रेसिडेंसियों में 1854 ईस्वी में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब डलहौजी के पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। पृथक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? डलहौजी ने की थी। 1854 ईस्वी में इसने लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की थी। इसी के समय में प्रशासनिक सुधार सेवा ICS प्रतियोगी परीक्षाओं को स्टार्ट किया गया था, और इसके समय में 1855 ईस्वी का जो संथाल का युद्ध हुआ था। अब 1855 ईस्वी में, अब इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक का जो ये शासनकाल था ये लॉर्ड कैनिंग का था। इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो ये इस भी लेक्चर में संभव नहीं है, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। और जो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।